अगर आपको पता चले कि कितना कुछ होता है जब देश के लिए विधान बनाने को नेता जुटते हैं, कितना कुछ होता है जब उसी सदन में पीला धुआं आंखों पर छा जाता है, कितना कुछ होता है जब इस विधायिका के एक विधान पर न्यायपालिका की मुहर लगती है। जतिन टक्कर जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स अखबार से। आप पहले भी जतिन को हमारे साथ देख चुके हैं, पहले पीटीआई में थे, अब ईटी में हैं। जतिन, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे, क्या है इस बार की हाइलाइट्स? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक मेरे पीछे पार्लियामेंट में एक जो लोकसभा सेक्रेटरी जनरल ने चिट्ठी लिखी थी, एक हाई लेवल इंक्वायरी के लिए एक टीम विजिट करी है, जिसमें होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स हैं और कुछ आईबी के ऑफिशियल्स हैं, जो पूरा पार्लियामेंट का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जिक्र कर रहे हैं। इस दौरान हम ये भी सुनते रहे कि बहुत बार ऐसा किस्सा, बहुत बार ऐसी दुर्घटना भी पहले हुई है। पर सौरभ भाई, आज जब मैं आपके लल्लन टॉप कार्यक्रम के लिए आ रहा था नेता नगरी के लिए, तो मुझे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा जानने को मिला। किस्सा ये है कि एक बार नारा लगाने वाला जो एक लड़का था, युवक, वो आज इस संसद में सांसद बन के बैठा है। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के जावेद अली साहब की। जावेद अली साहब ने 1988 में, जब बलराम जाखड़ स्पीकर थे लोकसभा के, उन्होंने सुबह बलराम जाखड़ के घर अपने साथ एक वशिष्ठ नाम के लड़के का, वशिष्ठ उस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे और जावेद अली उस यूनिवर्सिटी में फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रहे थे। उस एक दिन पहले जाकर उन्होंने बलराम जाखड़ से कहा कि साहब, हम संसद देखना चाहते हैं, हमारा पास बना दीजिए। पास बनाकर बलराम जाखड़, जो कि स्पीकर थे, उनके पास पर वो दर्शक दीर्घा में गए। वो विरोध अपना रजिस्टर कराना चाहते थे क्योंकि एक बिल आ रहा था जिसमें जामिया मिलिया के बारे में बात हो रही थी। उनका कुछ विरोध था उस बिल को लेकर, जिसमें जामिया मिलिया को लेकर कुछ चीजें थी जो वो नहीं मान, जिससे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी में और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में विरोध था। तो जावेद अली ने, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और जो एक वशिष्ठ नाम का लड़का था, इन्होंने पर्चे फेंके। जैसे ही इन्होंने 2-3 मिनट पर्चे फेंके, इनको पकड़ लिया गया। इनके पास इनको थोड़ी बहुत पिटाई भी की और इसके बाद इनको सिक्योरिटी के कमरे में बिठा दिया गया। उसके बाद लोकसभा एडजर्न होती है। बलराम जाखड़ इनको अपने कमरे में बुलाते हैं। तब तक उनको पता चल जाता है कि ये किसके पास पे है, तो और बहुत गुस्से में तमतमाए आते हैं कि तुम्हें मेरे ही पास पर ये करना था और ये सब क्यों किया गया, ऐसा वैसा। तो इन्होंने अपना ये कहा, इन्होंने कहा साहब, हमारा काम विरोध प्रदर्शित करने का तो ये था। उसके बाद बलराम जाखड़ ने इन सब की इंक्वायरी की, जांच किया। उसके बाद बलराम जाखड़ ने कहा ठीक है, मैं देखता हूं इस पे। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाते हैं, सिक्योरिटी के ऑफिसर्स को बुलाते हैं, जो भी दिल्ली पुलिस से जांच करते हैं, इनका बैकग्राउंड चेक होता है, सब क्लीन पाया जाता है। उसके बाद बलराम जाखड़ इनको अपनी संसद में बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी एक प्रस्ताव पारित होगा, वो जो प्रस्ताव पारित होगा उसमें तुम्हारी सजा तय होगी। तो सजा ये तय होती है कि जब तक ये आज संसद की कार्रवाई चलेगी, तब तक आपको संसद में एक कमरे में बंद करके रखा जाएगा। जैसे ही वो ये बात बताते हैं, उसके 10 से 15 मिनट बाद संसद की कार्रवाई खत्म हो जाती है और वो जावेद अली साहब और वो जो वशिष्ठ जी हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। और आज वो जावेद अली साहब, जो 1988 में दुर्घटना की थी, आज समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में सांसद है। पर उसमें एक बात ये थी कि उस टाइम पर जावेद अली साहब का खुद कहना था कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अब ये लग रहा है कि जो लोकसभा की सिक्योरिटी है, जो लोकसभा स्पीकर को, उसको लेकर ऑपोजिशन में एक प्रोटेस्ट है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इसको एक राजनीति का विषय ना बनाया जाए, ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, और जो स्पीकर का भी कहना है। पर विपक्ष का ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और उसी दिन होता है जो पार्लियामेंट अटैक की एनिवर्सरी है, उसको देखा जाए। सौरभ भाई, 4 लेयर्ड सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की विजिटर्स के लिए। आप जैसे ही पार्लियामेंट पहुंचते हैं और अंदर एंटर करने की अपने रिसेप्शन एरिया में जब पास बनता है, वहां पर आपकी फ्रिस्किंग होती है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ देखा जाता है और आपका अगर पास बन चुका तो वो देखा है। फिर आप रिसेप्शन एरिया से दोबारा आपकी फ्रिस्किंग और पास चेक होता है। फिर जब आप पार्लियामेंट बिल्डिंग में एंटर करते हैं, फिर चौथा बार जब आप गैलरी में जाते हैं। सौरभ भाई, इन चारों बार जो फ्रिस्किंग और चेकिंग है वो दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है। आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना और आपकी पास वेरिफिकेशन करना, वो जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, उसमें लोकसभा सिक्योरिटी भी है, राज्यसभा सिक्योरिटी भी है। पर पहले पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में इसके अलावा जो पार्लियामेंट की पेरीमीटर सिक्योरिटी और अंदर सिक्योरिटी, उसका एक पार्लियामेंट सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि सीआरपीएफ का आता है, जो वहां पर प्लेस्ड होते थे। इस बार शायद ऐसा लगता है कि वो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो विजिटर्स गैलरी में नहीं थे। और एक और चीज जो इस दौरान देखने को आ रही है सौरभ भाई, कि लोकसभा की जो सिक्योरिटी है, जिसकी करीब करीब 301 स्ट्रेंथ है, उसमें ऐसे 176 पोस्ट हैं, 1/3 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं, और वो भी जो एंट्री लेवल ग्रेड पे। जहां तक कि लोकसभा सिक्योरिटी और इन सबका सिक्योरिटी है, इनके पास कोई वेपन नहीं है, कुछ नहीं है। इनका मेन प्रोटोकॉल का ही काम होता है। उस कारण से, और दूसरा एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की, तो एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो ओल्ड बिल्डिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नई बिल्डिंग की और जुड़ गई, वो भी एक स्टाफ क्रंच है। दूसरा,
नई पार्लियामेंट से चारों गेट एक साइड पर थे, तो एमपीज के पास निकलने और अंदर आने की चारों गेट पे। अब इस पार्लियामेंट में सारा गेट, क्योंकि पुराने बिल्डिंग की तरफ जहां से मेन एंट्री एग्जिट है, जहां से मेन लोग आते जाते हैं सब एमपीज, वो एक गेट है। ऐसा नहीं है कि बाकी गेट्स पर एमपीज की एंट्री और एग्जिट अलाउड नहीं है। उस गेट पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने का बहुत बार हौच पौच हो जाता है, मैस क्रिएट हो जाता है। दूसरा, अगर आप इसमें देखेंगे तो 3 पोर्च वाले गेट हैं। एक गेट पीएम के लिए रिजर्व्ड है, एक गेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व्ड है, एक गेट ऐसा है जिसपे विजिटर्स की भी एंट्री है, जिसपे ऑफिशियल्स की भी एंट्री है, जिसपे मीडिया की भी एंट्री है। और वहां पर वो सब चीजें वो, और ये जो नई पार्लियामेंट है वो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरह बहुत स्पेशियस नहीं है, लॉबीज बहुत छोटी हैं। उस कारण से ये सब लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं जिसके कारण ये चीजें होती दिख रही हैं। क्या आर्किटेक्चर को और इंप्रूव करना चाहिए था? क्या आर्किटेक्चर में इन बातों का ध्यान रखना चाहे तो बिल्कुल ये एक जायज डिस्कशन का, डिबेट का, आर्गुमेंट का विषय वो होना चाहिए। बट हाँ, इससे कोई दरकिरार नहीं कर सकता कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और वो लोग नीचे कूद गए। ये तो आज जब मैं आपसे आ रहा था तो कुछ सांसद निकल रहे थे, तो उनमें मजाक करते एक बात बोली कि वो एक सांसद ने बोला, हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े थे, कि जाट, जट और गुज्जर ये तीनों ने बचाए, 1/3 सीट महिलाओं के साथ उनकी भी रिजर्व कर दो, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की चिंता खत्म हो जाएगी। वो मेन इश्यू है। बाकी सौरभ भाई, मंडे से पार्लियामेंट रिज्यूम होगी, कितना बिल पे डिस्कशंस होती है, डिबेट्स होती हैं, वो देखने वाला होगा। पर हाल फिलहाल में जो मूड है और उसके बाद जो 13 एमपीज का सस्पेंड होना है, उससे लगता नहीं है कि मंडे को भी पार्लियामेंट चलने की तरफ हो। थैंक यू जतिन फॉर दिस इंसाइट। पर मजाक में भी जो बातें कही जाती हैं कि अमुक जाति वर्ग के लिए इतनी सीटें रिजर्व कर दो, हम उससे ना इत्तेफाकी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको जनादेश मिले, है ना, बहादुरी हर कौम के भीतर है, बिल्कुल जो दिखाई भी जाती है। तो ये जो मार्शल रेस का कंसेप्ट है, इट्स अ वेरी कॉलोनियल एंड प्री इंडिपेंडेंस कंसेप्ट।